वेलकम बैक। तो गाइस हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे अपना वेबसाइट डिज़ाइनिंग का, जो कि हम लोग अबाउट अस बनाए हैं और सर्विसेज का कार्ड सेक्शन बना लिए हैं। अभी चलते हैं एक अपना टेस्टिमोनियल या हैप्पी क्लाइंट्स करके एक और सेक्शन बना के फिर उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसमें मेन कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि अवुल कैरोसेल को हम लोग बना रहे हैं, राइट। तो उसके लिए हम लोग को स्टार्ट करना है विद द सेम डिज़ाइन। हम लोग यही चीज़ यूज़ करेंगे, बट यहाँ पे एक अपना कैरोसेल रहेगा, ओके, जो कि ये स्लाइड होते रहेगा। तो उस स्लाइड के लिए आप चाहे सर्विसेज में भी यूज़ कर सकते हो या टेस्टिमोनियल में भी यूज़ कर सकते हो, ओके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट। तो चलिए अपना सर्विसेज पे, आई मीन कोड पे। तो यहाँ पे ये जो था कि हम लोग का ये सर्विसेज का है, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। ये अपना अवर सर्विसेज का सेक्शन था। तो सेम थिंग हमको चाहिए, तो इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, राइट। और इसको यहाँ से कॉपी करके ख़त्म भी कर लेते हैं इसको, सेट। तो गाइस देखिए यहाँ पे ये सेक्शन जो है एक मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया है CSS में, यहाँ पे देख सकते हो आप। तो ऐसे ही ये सेक्शन मेन हेडिंग, फिर अंडरलाइन, फिर BGF2 कलर, फिर कार्ड टाइटल, ये सब वगैरह वगैरह। बट मेन हम लोग को ये रहेगा सेक्शन, मेन हेडिंग और अंडरलाइन, तीन चीज़ें काम आ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये BGF2 के बदले हम लोग BG वाइट यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड वाइट रहेगा। और यहाँ पे आते हैं वापस रो, कंटेनर रो, फिर कॉलम 12 साइज का बनाएंगे, फिर टेक्स्ट सेंटर में रखेंगे और मेन हेडिंग यूज़ कर रहे हैं अवर सर्विसेज के बदले अवर टेस्टिमोनियल्स, टेस्टिमोनियल्स। या आपको क्लाइंट्स रखना है और हैप्पी क्लाइंट्स भी रख सकते हो, तो जैसे आपके सूटेबल रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना कंटेंट रहेगा, फिर यहाँ पे वापस आते हैं नीचे, कॉलम MD 12 का साइज़ का अपना ये कॉलम रेडी है। तो ये सभी बूटस्ट्रैप थिंग्स का है, तो बूटस्ट्रैप के ज़रिए ही बन रहा है, आपको सिखाया जा रहा है यहाँ पे। तो बूटस्ट्रैप अपना यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो वापस चलते हैं कि गाइस अभी लोड करते हैं इस पेज को, Ctrl+R करिए एंड यहाँ पे देख सकते हैं अवर टेस्टिमोनियल करके, कूल। तो यहाँ पे अबाउट अस हो गया, अवर सर्विसेज हो गया, फिर अवर टेस्टिमोनियल आ गया, फिर टेस्टिमोनियल के नीचे अपना कार्ड्स रहेगा, ठीक है। कैरोसेल में मूव होना है तो मतलब वो स्लाइड होते रहना है। तो फर्स्ट स्टेप हम लोग चलते हैं OWL कैरोसेल पे, ठीक है। अवुल कैरोसेल, इसको क्लिक करते हैं। आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है डेमो का, तो एक डेमो भी दिखा देते हैं आपको कैसे ये चल रहा है करके। तो देखिएगा इस, तो पहले बेसिक वाला हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिक आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ नेविगेशन बटन दिया गया है और यहाँ पे ये डायरेक्ट हाइफन होने के लिए, जंप होने के लिए स्लाइड दिया गया है। तो इस तरह से अपना ये चल रहा है, राइट, कैरोसेल वर्क हो रहा है। तो उसके लिए अपना फिर वापस चलते हैं होम पेज पे और यहाँ पे डाउनलोड लिखा हुआ है, तो इसको क्लिक कर लेते हैं, डाउनलोड करते हैं पहले। वंस डाउनलोडेड इसको ओपन करिएगा, इस ओपन, क्लिक, लोड हो रहा है, ओपनिंग व्हेन कंप्लीट, ओपनिंग हो चुका है इसका। फिर गाइस ये अपना उसको और ओपन करिए, फिर यहाँ पे SRC लिखा हुआ है। SRC में आपको मिलेगा, GS मिल रहा है कि नहीं, लेट्स सी। यहाँ पे नहीं है, लेट्स सर्च इन डिस्टिंक्ट। फर्स्ट में देखते हैं, एसेट्स है, यहाँ पे है एक awul.carousel.js फाइल है, तो इसको कॉपी कर लीजिए, पहले कॉपी कर लीजिए और अपने मेन फोल्डर में पेस्ट कर दीजिए। तो ये अपना वेबसाइट मेन फोल्डर जो है, यहाँ पे एक काम करते हैं, एक नया फोल्डर बनाते हैं करके, अवुल कैरोसेल, OWL-CO कैरोसेल करके लगा देते हैं। अब इसके अंदर हम लोग पेस्ट कर देते हैं JS फाइल, और एक जो बचा है CSS का 2 फाइल, उसको कॉपी कर लेते हैं। असेट्स के अंदर जाइए, आपको मिलेगा अवुल कैरोसेल GS फाइल, आई मीन CSS फाइल, और एक चाहिए हम लोग को theme.min. ये default.css, ये 2 फाइल है, तो इसको कॉपी कर लीजिए
और ये जो है आपको और भी डिटेल में जानना है तो आप वहाँ से वेबसाइट से सीख सकते हैं। तो वापस चलते हैं यहाँ पे और पेस्ट कर देते हैं। तो ये तीनों एक फाइल में आ गया है अवुल कराउसल के। दैट्स इट। JS और CSS फाइल यहाँ पे आ चुका है। तो अपना वेबसाइट में देखते हैं, आई मीन यहाँ VS कोड में यहाँ अवुल कराउसल इंक्लूड कर लिया मैंने। तो 2 CSS है, 1 JS फाइल है, सही है। अब बाकी जो है इसको बस बंद कर दीजिए, अब इसमें ज़रूरत नहीं है हमें, इसको क्लोज करके छोड़ दीजिए। तो गाइस चलते हैं अपने वापस डॉक्यूमेंटेशन ऑफ अवुल कराउसल। तो यहाँ पे डेमो पे क्लिक करिए, इसके नीचे स्क्रॉल करते हैं, कुछ मिलता है नहीं, तो बेसिक पे क्लिक करते हैं फर्स्ट। तो गाइस अब देख सकते हैं यहाँ पे सेटअप करने के लिए इस वेबसाइट में यहाँ पे ऐसे दिया गया है। ओके, तो यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे कुछ HTML का भी इंटीग्रेशन करना है, राइट। तो इसको फर्स्ट कॉपी करते हैं। चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं और वेबसाइट पे चलते हैं अपने, पेस्ट करते हैं। ये रहा, पेस्ट हो गया। सेट, और ये निकाल के फेंक दीजिए। अरे यार, ओके, सो लेट्स रिमूव दिस। यहाँ पे रिमूव करते ही आपको ये आइटम टैग मिल रहा है। आइटम के अंदर आपको जो भी डेटा रहेगा इसमें पेस्ट होगा। तो वैसे ये रहा अपना अवुल कराउसल और थीम, अवुल थीम। तो ये दोनों को हमको CSS कॉल करना है। तो आप मेक श्योर CSS इंक्लूड कर चुके हो अपने हेड टैग में। तो यहाँ पे हम लोग टॉप में चलते हैं इंक्लूड करने के लिए। तो यहाँ पे तो हेड टैग नहीं दिख रहा है, तो इस हेडर में हमने रखा हुआ है जो कि कॉल हुआ है यहाँ पे फाइल। तो इंक्लूड्स फोल्डर में चलते हैं और header.php में जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे गाइस हम लोग अपना फाइल कॉल करेंगे, राइट। तो इस पे लिखते हैं हम लोग, ये रहेगा अपना अवुल कराउसल के लिए, ठीक है। अवुल कराउसल पे हम लोग यहाँ टाइप करते हैं ये फोल्डर नेम, फिर उसका पाथ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको रीनेम ही कर लेता हूँ, Ctrl+C, फिर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ दोनों को। अवुल कराउसल, फिर अवुल कराउसल .css, इसको भी रीनेम कर लेता हूँ, Ctrl+AC, फिर Ctrl+V, पेस्ट कर दिया। फिर ये अपना जो default.min.theme.default.css फाइल है उसको भी यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। तो ये अपना CSS हो गया। अभी फूटर में चलते हैं, ये JS फाइल एक मिसिंग है, तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ये रहा अपना फूटर, इसको पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ अभी। फिर उसके बाद इसको कट करके, JS में नहीं है, ये अवुल फोल्डर के अंदर है, और क्या है, अवुल कराउसल .js फाइल है। तो इसको राइट क्लिक करता हूँ, Ctrl+AC, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, Ctrl+V। तो इसको पेस्ट हो गया है। तो अभी का इसका सेट हो चुका है, सेव कर लीजिए, दैट्स इट। और ये दोनों फाइल, ये जो हेडर और फूटर है, हेडर ये है और ये फूटर है, तो ये इंडेक्स पेज में हमने बुला के रखा है। जैसे कि यहाँ पे हेडर दिख रहा है और आपको नीचे जो दिख रहा है एंड ऑफ द फाइल में फूटर दिख रहा है, राइट। तो वो यहाँ पे कॉल हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि PHP फंक्शंस यूज़ करके हम लोग बुला रहे हैं उस फाइल्स को। तो मेन मुद्दा ये है, अब इसको दौड़ाया जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमें ये HTML तो कॉपी कर लिया, अब तो आपका जो ये जावास्क्रिप्ट फाइल है, ये जो jQuery कोड है, ये इस jQuery कोड को हम लोग को पेस्ट करना पड़ेगा। अरे यार, Ctrl+C कर लीजिए, या तो राइट क्लिक करके कॉपी करिए। फिर आपको यहाँ पे फूटर के नीचे, या तो आपको फूटर में जाइए और इस फूटर के नीचे आपको पेस्ट करना पड़ेगा। जैसे कि स्क्रिप्ट टैग ओपन करिए, फिर स्क्रिप्ट टैग के अंदर पेस्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे पेस्ट कर लिया मैंने। तो पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है 0, 600 और 1000। तो 0 मतलब ये मोबाइल रेस्पॉन्सिव के लिए हो गया, और ये नॉर्मल लैपटॉप्स के लिए हो गया, ये डेस्कटॉप के लिए हो गया, मतलब वो 20 इंच वाले स्क्रीन के लिए। तो यहाँ पे अभी रखते हैं, ये लैपटॉप व्यू में 3-3 करके आने वाला है करके बोल रहा है। तो वैसे हम चलते हैं अपने हेडर पे, आई मीन index.php पे, और यहाँ पे एक डिज़ाइन चाहिए था, राइट।
तो उस डिज़ाइन के लिए हम लोग को पहले डिज़ाइन बनाना पड़ेगा कि क्या दिखाना चाहते हैं हम क्लाइंट टेस्टिमोनियल में, राइट। तो क्लाइंट टेस्टिमोनियल में सिंपल सा एक रखते हैं हम लोग, हम एक इमेज ढूंढते हैं, फॉर एग्जांपल एडमिन, और कहते हैं एक यूज़र इमेज, ठीक है, यूज़र इमेज, कूल। तो ये वाला इमेज रख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये लोड ले रहा है, इसको ड्रैग करते हैं, ड्रैग करिए और अपने फोल्डर में स्टोर कर लीजिए। ये तो गलत जगह पे आ गया, कंट्रोल एक्स करिए, फिर इमेजेस के अंदर जाके अपने वेबसाइट में पेस्ट कर दीजिए और इसको बोलिए यूज़र डॉट जेपीजी। बस वापस चलिए अपने वेबसाइट पे। तो गाइस अभी इमेज तो डाउनलोड कर लिया, अब एक सिंपल सा कैरोसेल रखते हैं। तो मेन अभी हमको ये काम है कि इसके अंदर हम लोग को डिज़ाइन करना है। तो मैंने अभी इस अवल कैरोसेल को कमेंट कर लेता हूँ। तो पहले डिज़ाइन कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग सिंपल सा। तो नाउ लेट्स टाइप वन इमेज। इसको क्या करते हैं, इसको छोटा कर लेता हूँ, इंस्टेड ऑफ 12 इसको रख लेते हैं अभी अपना 4 साइज़ में। 4 साइज़ में एक इमेज कॉल करता हूँ, img images /user.jpg। अभी जो हमने इमेज को यहाँ पे डाउनलोड किया है, राइट, user.jpg, उसी को कॉल करते हैं और इसको बोलते हैं क्लास विड्थ 100% रख लेते हैं और इसको बोलते हैं टेस्टिमोनियल्स 1 सेट। और इसको क्लास में दे देते हैं मार्जिन टॉप एंड बॉटम कितना 3, ऊपर से 3 rem पे चल जाएगा। फिर यहाँ पे एक h5 लगा देते हैं और यूज़र नेम कर देते हैं। फिर उसके बाद एक p टैग लगा के कॉमन नेम, जैसे कि आई एम हैप्पी विद द गिवन सर्विसेज ऑफ द डिजिटल पर्सन, जो भी है, मतलब बकवास करनी है यहाँ पे। तो सेव करिए इसको एंड चेक करते हैं आउटपुट। सिंपल सा एक छोटा सा आउटपुट देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो गाइस ये रहा अपना आउटपुट। तो यहाँ पे अभी इतना बड़ा तो नहीं चाहिए, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल सा अपना हाइट विड्थ ही रख लेते हैं, बिकॉज इसमें हम लोग को एक विड्थ रखते हैं जो कि दूंगा 200 पिक्सल्स, सिंपल। और ये कुछ ज़्यादा ही है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, चलेगा, 4 लाइन रहने दीजिए। एंड अभी अपने कैरोसेल के हिसाब से इसको सेट कर लेंगे, सेट। और इस सभी चीज़ को मैं एक यूनिक वे में रखना चाहता हूँ, राइट, सेंटर में। तो उसके लिए गाइस आप यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर करके एक कॉलम बना लीजिए और इसको एक टेक्स्ट के अंदर पेस्ट कर दीजिए, दैट्स इट। सेव, वापस आउटपुट चेक करते हैं, कूल। तो यहाँ पे अब बराबर आ रहा है। तो इसको आप यूनिक डिज़ाइन भी देना चाहते हैं तो क्लास लगा के आप पेस्ट कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी कुछ पेस्ट किया था, तो कस्टम कार्ड टेक्स्ट करके यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, TEXT टेक्स्ट, सेव, कंट्रोल R। तो यहाँ पे सही से आ गया है, राइट। तो चलिए अब हम लोग इसको कैरोसेल में बनाते हैं, ठीक है। सो नाउ हमें ये अपना वुल कैरोसेल वापस अनकमेंट कर लीजिए और इस आइटम के अंदर इस चीज़ को पेस्ट कर दीजिए, कंट्रोल X और यहाँ पे पेस्ट, सेव। तो ये अपना डिज़ाइन आइटम के अंदर आ गया है, राइट। तो इस आइटम को आपको लूप करना पड़ेगा बार बार। यहाँ पे पहले एक चेक करते हैं क्या हो क्या रहा है, देखते हैं, कूल। यहाँ पे देख सकते हो आप कि 6 आ चुका है, 6, 1 2 3 4 5 आया है, राइट। तो इसको 5 आने के, इसको स्टॉप करने के एक ही तरीका है, जैसे आप फूटर में जाएंगे
तो आप देखोगे अवुल कैरोसेल क्लास कॉल किया है, तो पहले इसको चेंज करते हैं। फर्स्ट अवुल कैरोसेल के बदले हम रख सकते हैं टेस्टिमोनियल। इसको कॉपी करिए और ये अपना यहाँ पे नाम दीजिए, यहाँ पे टेस्टिमोनियल, ठीक है। इसको सेव करिए, फिर वापस चलिए फूटर पे। कारण जो 5 आ रहा है, ये वाला 5 आ रहा है, राइट। तो इस 5 को रखते हैं हम लोग 2, या तो 1 रखते हैं, इसको भी 1 रख लेते हैं। सेव कर लीजिए, फिर लोड, यहाँ पे 1 आ गया, तो 1-1 चल रहा है, राइट। तो 1-1 आ गया है, बट इसका विड्थ और हाइट, विड्थ बहुत बड़ा हो गया है क्योंकि वो अवुल कैरोसेल का CSS लोड हो चुका है। सो लेट्स गेट बैक टू इंडेक्स पेज। तो इसका साइज हम लोग चेंज करते हैं, जैसे कि STY स्टाइल विड्थ कोलन 200 इम्पोर्टेंट दे देते हैं, इम्पोर्टेंट सेमीकोलन। तो यहाँ पे चलते हैं वापस, इसको रीलोड करते हैं, स्मॉल हो चुका है और ये फिर भी सेंटर में नहीं आया। तो एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आप MX या UT वो ऑटो, तो सेंटर में आ गया ये भी। नाउ गाइस इसका 200 से मैं और छोटा कर लेता हूँ, 150 यूज़ कर लेता हूँ। एंड बैक टू वर्क की, जो कि ये हमारा मेन मुद्दा है कि इसको सेंटर में कर लेते हैं, राइट, क्योंकि ये यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा है। तो उसके लिए ये कॉलम MD4 जो है, इसको हम लोग को बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये अपना रो है, इस रो का डिव यहाँ पे ख़त्म हुआ है, तो इसको क्या करते हैं, इसको कट कर लेते हैं, इसको यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं, सीधी बात। एंड नाउ एक और रो बनाइए, सिंपल सा रो। उस रो को जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लिख दीजिए और उस जस्टिफाई कंटेंट के अंदर अपना मेन वाला कॉलम छोड़ दीजिए। दैट्स इट। सेव कर दीजिए, रीलोड करिए, आपका टेस्टिमोनियल सेंटर में आ चुका है, राइट। तो आप जैसे चाहें इसको, कॉलम को आपको और बड़ा करना है तो बड़ा कर लीजिए, तो वो सेंटर में रहेगा। कूल। तो ये तो ठीक ही लग रहा है, तो इसको बीच में ही रखते हैं ऐसे ही। तो गाइस अभी यहाँ पे आपको कुछ बटन्स नहीं दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको बेसिक डेमो में दिख रहा है, राइट। तो ये चीज़ें नहीं दिख रहे हैं, तो इसको दिखाना है आपको, तो उसके लिए आपको मल्टीपल टाइम्स इसको पेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका आइटम है, तो ये आइटम को कॉपी किया और वापस पेस्ट कर लिया, 3-4 पेस्ट किया हूँ, तो 4 डॉट्स आने चाहिए। कूल। तो 4 डॉट्स भी आ गए हैं, राइट। और यहाँ पे एक नेविगेशन बार भी आ गया है, सही है। तो इसके लिए अब डिफ्रेंशिएट करने के लिए सही है कि नहीं, तो इसको यूज़र नेम 1 2 ऐसे दे देते हैं, सिंपल सा। जैसे कि 1 दे दिया, 1, इसको देते हैं 2, फिर इसको देते हैं 3, फिर ये फाइनली 4। सेव करिए और रीलोड द पेज। डन। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 3 4 सही है। अब चाहते हो कि ये नेविगेशन दिखे और ये डॉट्स ना दिखे, या डॉट्स दिखे तो ये नेविगेशन ना दिखे, तो उसके लिए भी सोल्यूशन है, इसी में दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे मेंशन तो नहीं किया है इन्होंने, लेकिन इसी में ही है, आप डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ सकते हैं। इस पे इसका डिटेल से दिया गया है, कैसे क्या लोड होता है, कैसे लेजी यूज़ होता है। बट आई रिमेंबर, तो आई जस्ट शो यू वन डेमो। तो यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कैसे इसको नैव्स को बंद किया जाता है। देखिए यहाँ पे नैव दिया है, तो इसको आप फॉल्स कर सकते हो, FALSE फॉल्स यूज़ कर लीजिए, तो आपको नैव बटन वाला ये दिखना बंद हो जाएगा। ये जो नैव दिख रहा है आपको, ये जो छोटा वाला आइकन है, रिलोड, तो देखिए नैव बंद हो गया। आप नैव दिखना चाहते हो और डॉट्स को बंद करना चाहते हो, तो उसके लिए डॉट्स :फॉल्स लिख दीजिए, FALSE फॉल्स।
सेव करिए, रीलोड करिए, देखिए वो चला गया, राइट। तो इसको थोड़ा बहुत, इस बटन को मैं सोच रहा हूँ कि बटन को, नाव को, इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। तो सिंपल वे में हम लोग को डिज़ाइन करना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, राइट। तो ये हमारा बटन है, कहाँ गया ये अपना बटन, यहाँ पे दिख नहीं रहा, ओके। तो ये अपना स्पैन है और ये रहा सिंपल। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। पैडिंग 10 पिक्सल देता हूँ और इसको बैकग्राउंड देता हूँ ब्लैक, सही है। और इसका कलर देते हैं हैश वाइट वाइट वाइट, डन। तो इसका पैडिंग थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं हम लोग 10 पिक्सल विड्थ पे, ठीक है। और इसका हाइट डिक्रीज करते हैं, इसका विड्थ भी डिक्रीज करते हैं, सही है। ये चीज़ें रख लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप CSS को फॉलो अप कैसे करते हो, CSS का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फॉलो करते हैं टेस्टिमोनियल से। इस टेस्टिमोनियल कराउसल का, कहाँ गया अपना CSS फोल्डर, ओके, नीचे पेस्ट कर लेते हैं। टेस्टिमोनियल कराउसल का कौन सा पार्ट है ये अपना, यहाँ पे देख सकते हो आप, बटन अवुल नेक्स्ट यूज़ किया गया है, अवुल नाव के अंदर ये नेक्स्ट यूज़ किया है। तो इसको कॉपी करना है आपको, कॉपी फिर पेस्ट करिए और उसको यहाँ पे पेस्ट करिए जो आपने कॉपी किया है, राइट। तो चलिए गाइस, अभी इसको लोड करके चेक करते हैं कि सही से लोड हुआ है कि नहीं। सेव, कंट्रोल R किया, नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे ये स्पैन यूज़ हुआ है। अवुल डॉट नेक्स्ट पे है, नेक्स्ट के बाद आपको मिल रहा है स्पैन, तो इस स्पैन में यूज़ करना है। तो कहाँ गया अवुल डॉट नेक्स्ट, बटन डॉट अवुल डॉट नेक्स्ट में स्पैन यूज़ किया गया है, स्पैन लगा दिया। इसको अब टेस्ट करते हैं, चल दिया, खूल चल दिया गाइस। तो ऐसे ही इसको भी डिज़ाइन कर लेते हैं जो कि ये प्रीव्यू का रहेगा। तो इसके लिए भी सेम थिंग कॉपी करता हूँ, इसको बाहर ले लेता हूँ, पेस्ट। यहाँ पे इस बटन का नाम प्रीव्यू है, तो यहाँ इसको कॉपी कर लेता हूँ। प्रीव्यू मतलब प्रीवियस हो गया, प्रीवियस पैन के लिए। तो सेम थिंग इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं वापस। तो ये अपना इसका भी डिज़ाइन रेडी हो गया। दैट्स इट गाइस, लीजिए अपना काम तो सॉल्व हो गया है। अभी इसमें काम बन गया। ये ठीक नहीं लग रहा है, इसको निकाल ही देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे चलते हैं, इस पी टैग को कमेंट कर देता हूँ, अगर जिसको चाहिए तो यूज़ कर लें, नहीं तो इग्नोर दैट। हाँ अब सही है, ओके लेट्स कीप इट, इट्स लुकिंग टू एम्प्टी, कुछ ज़्यादा एम्प्टी है, ठीक है। तो गाइस अभी हम लोग कंप्लीटली सक्सेसफुली अपना स्लाइडर को बना लिए हैं। अगर आपको ऐसे ही यही स्लाइडर आपको इसमें भी यूज़ करना है सर्विसेज में, तो आराम से इसको भी इंटीग्रेट कर सकते हो इसी के तरीके। तो इस आइटम के अंदर आपको सिर्फ क्या करना है, उसका डिज़ाइन कॉल कर लेना है, दैट्स इट। सो गाइस इन दिस वीडियो इतना ही। एंड अभी हम लोग नेक्स्ट करेंगे कॉन्टैक्ट अस पेज का, आई मीन यहाँ पे नहीं, इसके नीचे ही कॉन्टैक्ट अस डिज़ाइन का रेडी कर लेंगे। फिर उसके बाद फूटर एक डिज़ाइन करके कंप्लीट करेंगे, फिर अबाउट अस सर्विसेज फिनिश, वेबसाइट डिज़ाइनिंग क्रैश कोर्स कंप्लीट। इतना ही, इतने से ही आप लोग हर महीने का अराउंड 3000 रुपीज़ कमा सकते हो, जस्ट फॉर बेसिक स्टार्टअप